नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पिछली बार हम सब ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक का अर्थ समझा था। आज उससे आगे 11वां श्लोक है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। प्रसंग इस प्रकार है। दुर्योधन जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर अपने विषय में, अपनी सेना के विषय में, सेना नायकों के विषय में द्रोणाचार्य को बता रहा है। इसमें है अयनेषु च सर्वेषु, सर्वेषु अयनेषु। सर्वेषु का मतलब सभी, अयनेषु, अयन का मतलब होता है मोर्चे पर, सभी मोर्चों पर यथा भागम अवस्थिताः। यथा भागम का मतलब जिसको जो जगह दी गई है अपनी अपनी जगह पर, अवस्थिताः दृढ़ता से स्थित, भवन्तः, भवन्तः का मतलब आप सब, सर्वे एव सब के सब, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्म की ही रक्षा करें। अर्थात भावार्थ यह है कि दुर्योधन उस समय द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, लेकिन उसका तात्पर्य यह भी था कि वहाँ जितने सेना नायक खड़े हैं उन सब को भी वह संबोधित करे। तो उन सब को, उन महारथियों को भी संबोधित करते हुए दुर्योधन ने कहा, आप सब के सब लोग जो सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से खड़े हैं, निश्चित रूप से भीष्म पितामह की ही चारों ओर से रक्षा करें। रक्षन्तु का मतलब रक्षा करें, और अभिरक्षन्तु ऐसा बोलने का तात्पर्य है कि चारों ओर से उनकी रक्षा करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ऐसा दुर्योधन ने क्यों कहा कि भीष्म की रक्षा करें? भीष्म तो स्वयं सेनापति हैं, तो उनकी रक्षा का प्रश्न कहाँ से आ गया यहाँ पर? तो इसका भाव यह है कि शिखंडी पिछले जन्म में स्त्री था और इस जन्म में भी वह स्त्री ही था, बाद में पुरुष बना। और उसने यह सोच लिया था कि मैं भीष्म पितामह की हत्या करूंगा, उनको मार डालूंगा। और भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की थी कि वह किसी स्त्री से युद्ध नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में जब शिखंडी उनके ऊपर बाण चलाएगा तो भीष्म पितामह उसको नहीं रोकेंगे और भीष्म की मृत्यु हो सकती है। इसलिए दुर्योधन के मन में यह शंका थी। इसलिए द्रोणाचार्य सहित सभी सैनिकों को कहा कि भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप सब लोग भीष्म की ही रक्षा करें। 12वां श्लोक है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। तस्य हर्षं संजयन्,
संजनयन। अब इस समय सिचुएशन क्या हुआ, परिस्थिति कैसी उत्पन्न हुई कि इतना कहने के बाद भी द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को कुछ नहीं कहा। तो दुर्योधन का मन जरा दुखी हो गया। तो दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करते हुए, तस्य यानी उस दुर्योधन के, हर्षम संजनयन, हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए। संजनयन का मतलब हर्ष पैदा करते हुए। कुरुवृद्धः प्रतापवान पितामहः, कौरवों में जो वृद्ध और प्रतापवान यानी प्रभावशाली पितामह भीष्म हैं, उन्होंने सिंहनादम, सिंह की तरह नाद करने वाले यानी आवाज करने वाले, विनद्य उच्चैः शंखम दध्मौ। विनद्य का मतलब गरज कर, उच्चैः यानी जोर से, शंखम दध्मौ शंख बजाया। तो इसका, इस श्लोक का भावार्थ यह है कि उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। शंख बजाना यह एक संकेत है कि हम सभी युद्ध के लिए तैयार हैं और अब युद्ध आरंभ किया जाए। तो इसमें मात्र इतनी बात है कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह की आवाज़ के समान गरज कर भीष्म पितामह ने शंख को बजाया। शंख के बजाने से दुर्योधन के मन में फिर से ऊर्जा का संचार हुआ और वह युद्ध के लिए प्रेरित हो जाए, उद्यत हो जाए, यानी उनको फिर से आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाए। इसके लिए 13वां श्लोक है, ततः शंखाश्च भीर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः का मतलब उसके बाद, शंखाः भेर्यः च, शंख और भेरी, भेरी का मतलब नगाड़े, पणवानक गोमुखाः, इसमें पणव और आनक ये दो शब्द हैं और तीसरा शब्द है गोमुख। पणव आनक गोमुख, ये बहुवचन में पणवानक गोमुखाः ऐसा अर्थ हो जाता है। पणव शब्द का मतलब है ढोल, ढोल बजाते हैं, और आनक शब्द का मतलब है मृदंग, मृदंग भी बजाया जाता है। और गोमुख नरसिंहा को कहते हैं। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह का होता है। इसके मुख की ओर से फूंकने से यह बजता है, इसलिए इसको गोमुख कहा जाता है। तो ये किसी खुशी या किसी भीड़ को उत्तेजित करने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। तो उसके बाद ततः शंखाः भेर्यः पणव आनक गोमुखाः, यानी ढोल मृदंग और
नरसिंहे बाजे सहसा एव अभ्यहन्यन्त। सहसा एव का मतलब अचानक से, अभ्यहन्यन्त अभी अहन्यन्त बज उठे, चारों ओर से उसकी आवाज उठने लगी। स शब्दः तुमुलः अभवत्, और उसमें जो आवाज हुई वह तुमुल हुई। तुमुल का मतलब बड़ा भयंकर, भयंकर आवाज हुई, क्योंकि इतनी बड़ी सेना थी और चारों ओर से जो ढोल मृदंग नरसिंहे और शंख नगाड़े ये सब बजने लगे, तो सभी आवाज मिल करके भय उत्पन्न करने वाला भयंकर यानी तुमुलः अभवत्, तुमुल हुआ। तो एक बार फिर से इसका सामान्य अर्थ में बता दूं, उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे बाजे एक साथ ही बज उठे और वह शब्द बड़ा ही भय उत्पन्न करने वाला था, इसीलिए वह भयंकर हुआ। स शब्दः तुमुलः अभवत् यानी भय उत्पन्न करने वाला हुआ। ततः 14वां श्लोक है, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। उसके बाद, ततः मतलब उसके बाद, श्वेतैः हयैः युक्ते, श्वेत का मतलब सफेद, हय का मतलब होता है घोड़ों से, युक्ते यानी युक्त, महति स्यंदने स्थितौ, महान स्यंदन पर बैठे हुए, स्यंदन का मतलब रथ पर, सबसे बड़े रथ पर बैठे हुए, माधवः भगवान श्री कृष्ण, पांडवः पांडुपुत्र अर्जुन ने, दिव्यो शंखौ प्रदध्मतुः दिव्य शंखों को प्रदध्मतुः मतलब जोर से बजाया। तो इनका जो रथ था वो बहुत ही बड़ा था, इसलिए महति स्यंदन इसको कहा गया। तो इसमें बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। और 15वां श्लोक है, पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। अब श्री कृष्ण भगवान ने जिस शंख को बजाया उस शंख का नाम था पांचजन्य। हृषीकेशः, हृषीकेश शब्द का मतलब है अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब आपके अंतर मन की बात को जानने वाले। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्यम, पांचजन्य नामक शंख को बजाया। फिर अर्जुन ने जिस शंख को बजाया, अर्जुन का नाम है धनंजय, उस शंख का नाम था देवदत्तम। देवदत्त नामक शंख को अर्जुन ने बजाया। और फिर वृकोदरः, वृकोदर भीम का नाम है। तो वृकोदर ने किस शंख को बजाया? भीमकर्मा, क्षमा करें, भीमकर्मा शब्द का मतलब है भयानक कर्म करने वाले। वृकोदर यानी भीम ने पौंड्रम,
पौंड्र नामक महाशंखम दधमो, महाशंख को बजाया। अब वृकोदर शब्द का मतलब है ऐसा उदर वाला जो वृक के समान हो, यानी जैसे सिंह का जो पेट है, सिंह को वृक बोलते हैं, तो उसको कितना भी खिला दिया जाए फिर भी भूख लगी रहती है। इसलिए भीम का नाम भी वृकोदर ही पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भोजन करते थे। भीम कर्मा वृकोदरः। और भीमसेन का नाम ही भीम कर्मा इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा कर्म जो भयंकर हो वह कर्म करने वाले भीम कर्मा, उसको भीम को कहते हैं। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण भी उनका नाम वृकोदर पड़ा। तो सामान्य अर्थ इसका यह है कि अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीम कर्मा यानी भयंकर कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्रम महाशंखम दधमो, पौंड्र नामक बड़े से शंख को बजाया। तो आज इतना ही। आप सबको पुनः नमस्कार।